Ini kau belah kita pe lo. Kita ni tengah ba. Boy ni ba ka to su. Nangata ka su. Darlingan. Good kali tu oh. Kato sutina yang murah sih. Alom don lo tu kan. Pakai lo. Oh, pia ham ini loy tadi. Mana jana ka dulu ni dia long. Mejang be be si dia. Punya dole. Ini lo pa su. Ha? Le dole. Iu sing pa ha. Hôm tổ lồng á, hôm tổ nàng, lao mất tăng trên hắn mỏ, cuốn dù nữa cho, ăn đâu bơi, thì cái số của tổ lồng mỏ, ăn đâu, ăn đâu. सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आपने भी वो वीडियो देखा, मैंने दर्शकों को भी वीडियो दिखाया और लगातार हम अपना वीडियो दिखा भी रहे हैं। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये कुकी से जुड़े हुए आतंकी संगठनों का है। स्नाइपर राइफल उनके पास आ चुकी हैं, वो असम राइफल इंडियन आर्मी को टारगेट करने का अभ्यास कर रहे हैं और इसको लेकर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। कैसे इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हालात नॉर्थ ईस्ट में अब बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंसर्जेंसी रिवाइव हो रही है और फिर से आतंकी संगठन मजबूत हो रहे हैं। म्यांमार, बांग्लादेश से उनको लगातार मदद पहुंच रही है। सर जी राजेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और देखिए, जिस तरीके से हालात मणिपुर में, बल्कि हमने देखा कि अभी कुछ इन दिनों में NSCN IM अरुणाचल में बड़ा एक्टिव हो रहा है, और नागालैंड में तो खैर सीज फायर है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि सीज फायर की कोई गारंटी तो है नहीं। सीज फायर से सीज फायर एब्रिगेशन भी होता है, वायलेशन भी होते हैं सीज फायर के। तो जिस तरीके से हालात, मैंने पहले ही कह दिया था जब 3 मई को, चंद एक साल पहले, जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी कुकी और माइते के बीच में, कि इसको अभी काबू में कर दिया जाए। अगर अभी काबू में नहीं करेंगे तो फिर ये बाद में जाकर स्पिल ओवर हो सकती है, उसका खतरा मेरे को तब इसका दिख गया था। तो वही मैं अभी कह रहा हूं, क्योंकि हम काबू में कर नहीं पाए हैं और बदकिस्मती से, और ये कहना गलतफहमी होगी कि भाई नॉर्थ ईस्ट के हालात, मणिपुर के हालात सब सही हो गया है, सब चंगा है, ठंडे हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता, ज्यादातर मीडिया चैनल्स ने मणिपुर पे तवज्जो दी होगी। आपने राजेश जी बहुत तवज्जो दी है, मैंने भी तवज्जो दी अपने तरीके से। बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है, उन्होंने मणिपुर को तवज्जो नहीं दी। क्यों? इसकी वजह है, मेरे को शर्म आ रही है ये कहते हुए, लेकिन कई सारे मीडिया हाउस ने ये बोला कि भाई आप मणिपुर को क्यों कवर करते हैं। द टर्म वाज इट डजंट सेल, ये टर्म इस्तेमाल किया गया है। आप उसको करिए, जम्मू कश्मीर को करिए, वेस्टर्न फ्रंट को करिए, पाकिस्तान को करिए, वो सेल करेगा। मैंने कहा भैया शर्म की बात है, मुझे बड़ी शर्म की बात है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि सेल नहीं करेगा। सेल क्या, ये अपना मुल्क है भाई मणिपुर, अपने देशवासी हैं, अपने बहुत प्यारे देशवासी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और ये चाहे कोई देखे चाहे नहीं देखे, हम तो कवर करेंगे। और जिस तरीके से राजेश जी आप नॉर्थ ईस्ट, असम राइफल्स, जो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से खबरें होती हैं, मेरे सारे दोस्त आपको बहुत मानते हैं, वहां पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत थैंक यू। ये तो आपका प्यार है, बड़प्पन है आपका, लेकिन देखिए अब अगर मणिपुर में जो हालात बने, इसके लिए मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अगर अपना काम किया होता तो शायद ऐसे हालात मणिपुर के अंदर कभी नहीं बनते। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी चुप्पी एक बहुत बड़ा कारण था, है और आगे भी रहेगा। और आने वाली आज से 10-20 साल बाद पूछा जाएगा कि मीडिया क्या कर रहा था। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं
लाल दोहमा, उन्होंने कल असम राइफल की बड़ी तारीफ की। कहा कि असम राइफल ने जो है मिजोरम में इतनी अच्छी से, मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर इतने अच्छे से गश्त की, पेट्रोलिंग की, कि जो ड्रग्स की तस्करी है वो लगभग आधे से भी ज्यादा कम हो गई। अब मेरा क्योंकि बीच में ऐसी खबरें भी आई मेजर शाह सर की असम राइफल की 10 या 15 और बटालियन का गठन किया जा सकता है, ताकि पूरा जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ लगता है उसको असम राइफल देखे। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई उम्मीद हम रखें जिस प्रकार से इंसर्जेंसी बढ़ रही है और असम राइफल अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रही है, लेकिन मैन पावर की फिर भी एक कमी है, पूरे बॉर्डर को मैनेज करना, उसकी निगरानी करना। सब जी, मैन पावर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बल्कि जो पूर्व डीजी असम राइफल से जनरल प्रदीप नायर, जिन्होंने मेरे को डीजी असम राइफल्स कॉम्बिनेशन कार्ड से भी नवाजा था, वो अभी गए थे म्यांमार, वहां पर एक बहुत प्रेस्टिजियस टॉक देने के लिए, और कई वहां पे डिप्लोमेट्स भी आए थे, कई थिंक टैंक के लोग थे। तो मेरी बात हुई उनसे और कि भाई, तो जो फ्री मूवमेंट रजीम था जी, कि हम के हिंदुस्तान से म्यांमार जाएंगे 16 किलोमीटर तक का, 10 मील तकरीबन, तो 16 किलोमीटर के यहाँ से वहां से कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। तो और हमने फेंसिंग भी कर दी, हमने फ्री मूवमेंट रजीम पे भी हमने रोक लगाया। तो क्या ये अच्छा बात थी या अच्छी बात थी, या ये नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए क्या ये डिबेटेबल है? इसके ऊपर कई सारी चर्चाएं हुई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, हमें पूरा हक बनता है अपने सरहदों को डिमार्केट करके उसको एक लाइन बनाना। एक सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं, जहां पर हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, क्या हम उसको पेरीमीटर फेंसिंग नहीं करते क्या, ताकि इसमें कोई बाहर से कोई लोग ना आए, इसमें सिक्योरिटी रहे? बस ठीक उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर सिक्योरिटी पेरीमीटर फेंसिंग करी है, तो हम देख सकते हैं कि कैसे इसका नतीजा निकलेगा। इट विल बी गो फॉर द गुड और फॉर द बैड। दूसरी बात है कि जी हाँ, कि अब असम राइफल्स की हो सकता है कि मैन पावर बढ़े, क्योंकि बॉर्डर को मैन करना, क्योंकि देखिए असम राइफल जो बीएसएफ है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो तो बॉर्डर पे रहती है। आर्मी फील्ड में पीस में रहती है, जब जंग होती है आर्मी का इस्तेमाल तब होता है मेनली। एक्चुअली इट्स मेंट फॉर दैट। असम राइफल्स तो जो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ही रहते हैं मोटे मोटे तौर पे। एट द मोस्ट उनकी जो पोस्टिंग है वो जम्मू कश्मीर में कर दी। मेरी बटालियन जाके आई है जम्मू कश्मीर से। मेरी बटालियन ने ऑप पवन में श्रीलंका में हिस्सा लिया था। मेजर मोहिंदर सिंह, बल्कि वो किल इन एक्शन हुए थे श्रीलंका में। उनको हम मेरी पलटन के हैं, 26 असम राइफल्स के हैं। उनके दोनों बच्चे बेटे फौज में हैं उनके। तो असम राइफल्स ऐसी फौज है जो कि हर जगह पे शाइन करती है। तो जी हाँ, ये बात है कि अगर असम राइफल्स की बटालियन, शायद हो सकता है ऐसा हो कि मैन पावर, क्योंकि मैन पावर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है राजीव जी, तो हो सकता है क्योंकि अगर आपने पूरे बॉर्डर को, क्योंकि मैं तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोमा की बात कर रहा था, उन्होंने जिस प्रकार से असम राइफल की प्रेस की, और मुझे वहां से लगा कि अगर आप चाहते हैं कि म्यांमार के साथ लगे पूरी सीमा पर एक जबरदस्त कंट्रोल हो, ना ड्रग्स आ सके, ना हथियार आ सके, उसके लिए मैन पावर की जरूरत है। और असम राइफल के पास मैन पावर की एक लिमिटेशंस है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी देखनी है, बॉर्डर भी देखना है। तो क्यों नहीं, या तो बॉर्डर बीएसएफ को सौंप दीजिए, या फिर असम राइफल की कुछ और बटालियंस जो है उनका गठन कर दीजिए। लेकिन ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का मसला है, हम तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। आखिरी कमेंट सर आपसे। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, जो लीडरशिप के जो हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप में हैं, जिनको मालूम है, जो कि पीएमओ या होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री, उनको पता है एग्जैक्टली, उनके एडवाइजर्स भी हैं, और उनके एडवाइजर्स जो हैं वो कई सारे फौज से भी हैं, जो एक भूतपूर्व फौजी भी होंगे। तो उनको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर कैसे, कहाँ पे किधर को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आर्मी को, कहाँ पे असम राइफल्स को। और आई एम वेरी श्योर कि अच्छा काम करेंगे जहां पर भी वो। तो हमें आई गिव स्मॉल एग्जांपल। जी, एलसी पे, सरहद पे जो फौजी रहता है, क्या उसका काम है कि हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वो जान के फिर वो ऑपरेट करेगा, या ही हैज टू फॉलो ऑर्डर्स? उसको सरहद पे मालूम है, ये सरहद पे है,
उसका काम यहां तक लिमिटेड है कि इस सरहद के इस पार को दुश्मन है, वहां से कोई इस पार नहीं आना चाहिए। We need not know about national policy, foreign policy और डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस क्या हो रहे हैं क्या नहीं, जान लो अच्छी बात है, ठीक है, मगर उसका काम ये है सरहद पे कि इतना काम उसको डिमार्केट कर रखा है, उतना काम करे। बस वैसे ही असम राइफल्स हुई, आर्मी हुई, हमारा काम भी वैसे ही, और लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बता रहा हूं मैं, समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था। बिल्कुल हमारा काम लिमिटेड है, जो हमको टास्क सौंपा जाए उसको हम अच्छी तरीके से करें। बिल्कुल जी राजेश जी। और बिल्कुल असम राइफल कर भी रही है, लेकिन शुक्रिया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू था। आई होप के जो मिलिटेंसी जो मणिपुर में आ रही है उस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है, खासकर जो वेपन्स आ रहे हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया इस मुद्दे पर बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय राजेश जी।